जा रही है और किसानों को जो है काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। बिल्कुल। अब हिमांशु, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे। एक और खबर आपसे रूबरू करवा देते हैं। रजत जयंती पर 2 दिवसीय विशेष सत्र जारी है। सत्र पर राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी ने विपक्ष को घेरा, तो उधर विशेष सत्र को लेकर विपक्ष ने भी अपनी नाराजगी दिखाई है। बीजेपी प्रवक्ता हनी पाठक ने पलटवार किया, तो वहीं विपक्ष हर बार मुद्दों से भटकाने का काम करता है। वे जनता के हितों को लेकर गंभीर नहीं है। ये बात बीजेपी करती हुई नजर आई। देखिए, राज्य स्थापना दिवस के 25 साल पूरे होने को हैं और इसी अवसर पर सरकार ने 2 दिवस के विशेष सत्र का आयोजन किया हुआ है, लेकिन विपक्ष इसको लेकर नाराज नजर आ रहा है। विपक्ष का कहना है कि केवल 2 दिन में राज्य और जनता से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा करना असंभव है और इस पर बीजेपी प्रवक्ता हनी पाठक ने पलटवार करते हुए कहा कि जनता को उम्मीद होती है कि उनके जनप्रतिनिधि विधानसभा सत्रों में सार्थक चर्चा करेंगे, लेकिन विपक्ष हर बार मुद्दा बनाने का काम करता है और हर बार मुद्दे को भटकाने का काम करता है। ये भी कहा कि सत्र कई दिन तक चलता है, तब विपक्ष प्रदेश से जुड़े विकास की बातों पर चर्चा नहीं करता, बचता है और हंगामा करता है। उन्हें जोड़ा गया कि पिछले 25 सालों से राज्य ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं और आने वाले सालों में भी आगे बढ़ने का काम किया जाएगा। चर्चा के लिए विशेष सत्र आयोजित किया गया है। देखिए, ऐसा है, सुबह की खूबसूरती का एहसास उसी को होता है जो वक्त पर जाग जाए। और जहां तक रही बात इस 2 दिन के विशेष सत्र की, तो मैं विपक्ष को भी कहना चाहूंगी, सभी जनता को कहना चाहूंगी कि ये विशेष सत्र हमारे रजत जयंती वर्ष के दौरान हो रहा है कि आज रजत जयंती वर्ष के दौरान उत्तराखंड क्या था और अब उत्तराखंड की क्या स्थिति है, उत्तराखंड में कितना ज्यादा विकास किया गया है, इन सब चीजों की समीक्षा करी जा रही है और उत्तराखंड एक शीर्ष स्थान पा रहा है, शीर्ष स्थानों पर इसका नाम जोड़ा जा रहा है। तो ये सब चीजों का पूरी तरीके से बात रखी जाएगी, देखा जाएगा और हम उत्तराखंड का विकास और कितना कर सकते हैं। और हमारे सहयोगी हिमांशु हमारे साथ बने, उनका रुख करते हैं। हिमांशु, रजत जयंती का वक्त है, उत्सव जैसा माहौल है, विशेष सत्र का आयोजन जहां पर जनता के मुद्दों को उठाया जाना है, लेकिन अब इस पर भी राजनीति शुरू हो गई है। और निश्चित रूप से देखिए, उत्तराखंड में रजत जयंती वर्ष पर विशेष सत्र का आयोजन किया जा रहा है और रजत सत्र का दूसरा दिन है, जहां पर प्रदेश के 25 सालों का लेखा जोखा रखा जा रहा है और आने वाले 25 वर्षों की अगर बात कर ली जाए तो आने वाले 25 वर्षों में क्या कार्य योजनाएं सरकारों द्वारा की जानी है, उसको लेकर भी चर्चा की जानी है। कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपना अभिभाषण संसद के पटल पर, माफ़ कीजिएगा, विधानसभा के पटल पर रखा था और विधानसभा के पटल पर रखने के बाद उन्होंने ये भी कहा था कि 25 वर्षों में क्या खोया क्या पाया, इसका आत्मचिंतन करना बहुत जरूरी है। सरकार कोई भी हो, आने वाले समय में कोई भी सरकारें उत्तराखंड में रहेगी, चाहे भाजपा की बात कर ली जाए या कांग्रेस की बात कर ली जाए, लेकिन किस तरीके की कार्य योजना होनी चाहिए, इस पर भी चर्चा की जानी चाहिए। वहीं इस बीच विपक्ष लगातार जो है सत्ता पक्ष पर सवाल दाग रहा है, ऐसे में सरकार पर सवाल दाग रहा है, लेकिन हर बार देखने को जब भी ये मिलता है कि सत्र उत्तराखंड में होता, चाहे मानसून सत्र, ग्रीष्मकालीन सत्र की बात कर ली जाए या फिर विशेष सत्र की बात कर ली जाए, तो ऐसे में विपक्ष की एक ही मांग होती है कि जो सत्र की समयावधि होती है वो बहुत कम यहाँ पर रखी जाती है। आमतौर पर देखा जाता है दूसरे राज्यों में सत्र, यूपी में 1 महीने तक चलता है, हिमाचल प्रदेश हमारा पड़ोसी राज्य है, वहाँ पर भी सत्र 1 महीने तक चला है। तो उत्तराखंड की अगर खासतौर पर बात कर दी जाए तो उत्तराखंड में 4-4, 5-5 दिन के सत्र रखे जाते हैं, लेकिन मात्र वो 1.5 से 2 दिन में सिमट कर रह जाते हैं। वहीं विशेष सत्र की बात कर दी जाए, लेकिन ये एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि क्या 25 वर्षों का लेखा जोखा, जो अभी तक 25 वर्षों में उत्तराखंड ने क्या खोया क्या पाया, मात्र वो उस पर 2 दिन में कैसे चर्चा हो सकती है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल जरूर है। लेकिन भाजपा की अगर बात कर ली जाए तो भाजपा ने जो है लगातार विपक्ष के हमला विपक्ष कर रहा था उसके आरोपों का जवाब दिया है। भाजपा का साफ कहना है कि जब 5 से 6 दिन तक सत्र चलता है तब ये कांग्रेस जो है मुद्दा भटकाने का काम करती है। वहीं अगर मुख्यमंत्री की खासतौर पर बात कर ली जाए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जो है राज्य सरकार ने सत्र का संचालन लगातार किया है, कभी सत्र यहाँ पर रुके नहीं है। और वहीं उनके निर्णयों की अगर बात कर ली जाए तो उनके निर्णय पर जो है पूरे देश में कई ऐसे निर्णय जो नज़ीर बन के सामने आए, चाहे यूसीसी की बात कर ली जाए, धर्मांतरण कानून की बात कर ली जाए या फिर नकल विरोधी कानून की बात कर ली जाए, तो ऐसे में भाजपा का साफ कहना है कि विपक्ष हमेशा से जब भी सरकार सही काम करती है या विधानसभा सही तरीके से चलती है या सत्र अपने सही ढंग से चलता है, तो जो विपक्ष है वो पूरी तरीके से मुद्दों से भटकाने का काम जो है करता है और लगातार आरोप प्रत्यारोप जो है सत्ताधारी पार्टी या सरकार पर करता रहता है। जी बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है, देखिए 2 दिन के सत्र को लेकर अब राजनीति गर्मा गई है, इधर वार पलटवार भी एक दूसरे पर खूब किया जा रहा है। हिमांशु, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस